एम्स बना है। अभी कल परसों का न्यूज़ देख लीजिए, एक लड़का अपने माँ का इलाज कराने गया था, वहाँ नेफ्रोलॉजी विभाग ही नहीं है। मिश्रा जी ने एक प्रश्न कहा कि एम्स में नेफ्रोलॉजी नहीं है। मैं ये कहता हूँ, एम्स के बने हुए कितने दिन हुए? एक 5 साल के बच्चे से आप अपेक्षा करेंगे कि वो मोटरसाइकिल चलाए, तो महान मूर्खता है। प्रदेश में एक नई राजनीति छिड़ गई है, ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर वाली, तो लग रहा है इसका असर होगा चुनाव में। नहीं, देखिए, हम लोग तो स्पेशली चारों लोग ब्राह्मण ही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव समर्थक की ब्राह्मण समाज नाराज है भाजपा से, ये योगी जी से। अखिलेश यादव की व्यक्तिगत राय होगी। तो ये पूछिए कि जितने अपराधी हैं वही भाजपा में जा रहे हैं। आपको याद होगा जब अखिलेश यादव ने सपा की कमान संभाली थी, तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, युवाओं का जो रोजगार का बहुत बड़ा एक मुद्दा है, उस मुद्दे पर योगी जी की सरकार टोटली फेल है। योगी जी का कौन कार्य आपको सबसे बेहतर? योगी जी का जो प्रशासनिक कार्य है, कानून का, वो बहुत बढ़िया है। अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और लड़ाई है। हाँ। इस वक्त हम मौजूद है बनारस की घाट पे। बनारस की घाट पे बनारस की जनता से जानने के लिए आए हैं कि 27 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, तो इस बार उत्तर प्रदेश का मूड क्या लग रहा है? इस बार योगी आदित्यनाथ फिर से सत्ता में लौटेंगे या इस बार उत्तर प्रदेश बदलाव के मूड में है? तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? अशोक मिश्रा है। कहाँ के रहने वाले हुए? हम बलिया के रहने। बलिया से बनारस आए हैं घूमने के लिए। जी। इस बार 27 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में। जी। क्या लग रहा है इस बार अखिलेश यादव या मायावती या फिर से योगी जी आने चाहिए? अखिलेश यादव बनेंगे। अखिलेश यादव आने चाहिए। क्यों अखिलेश यादव क्यों? क्योंकि युवाओं का जो रोजगार का बहुत बड़ा एक मुद्दा है, उस मुद्दे पर योगी जी की सरकार टोटली फेल है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी इनका पूरा का पूरा जो कार्य है वो जीरो है। स्वास्थ्य में बेहतर नहीं है। स्वास्थ्य में भी बेहतर नहीं है, न शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर है। को लेकर कहते कि अभी गोरखपुर में एम्स बन गया। एम्स बना है। अभी कल परसों का न्यूज़ देख लीजिए, एक लड़का अपने माँ का इलाज कराने गया था, वहाँ नेफ्रोलॉजी विभाग ही नहीं है, तो ऐसे एम्स बनने की क्या जरूरत है? तो सरकार की कोई भी उपलब्धि नहीं लगती? हमको नहीं लगता कि कोई उपलब्धि है, और सरकार ये जाएगी केवल ये धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है, युवाओं को भटकाने का काम कर रही है। नाम पे लोग जागरूक होकर रहते, इससे आप खुश नहीं है हिंदू होने के नाते? धर्म हिंदू है तो हिंदू तो हमारा हमेशा रहा है, ये थोड़ा है कि नहीं है। यहाँ बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेखर पांडे है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं बलिया का ही रहने वाला। बलिया से आए। आप सब इनके बातों से कह रहे बदलाव होना चाहिए। देखिए, बदलाव होना, अगर सरकार हमारी गलत है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो बदलाव होना चाहिए। लेकिन अगर मैं सरकार से संतुष्ट हूँ, सरकार मेरे तरफ। मिश्रा जी ने एक प्रश्न कहा कि एम्स में नेफ्रोलॉजी नहीं है। मैं ये कहता हूँ, एम्स के बने हुए कितने दिन हुए? एक 5 साल के बच्चे से आप अपेक्षा करेंगे कि वो मोटरसाइकिल चलाए, तो महान मूर्खता है। और ये मूर्खता इन जैसे लोगों के द्वारा समाज में फैलाई जाती है। अभी तुरंत एम्स बना, आप चाहते हैं कि बनने के साथ ही पूरी तरह से हर सुविधाएं उपलब्ध हों, जैसे कि दिल्ली के एम्स में है। तो ये हम इसके लिए इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मूर्खतापूर्ण है कि भाजपा जब से आई है तब हिंदुत्व को लेकर लोग जागरूक ये बांटने का काम कर रही है, समाज में ना दरार डाल रही है, ठीक ना। ये समाज को में दरार डालने का काम कर रही है, युवाओं को भटकाने का काम कर रही है, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए लोगों को धर्म के आड़ में लेकर के ये कार्य कर रही है। धर्म की राजनीति कर रहा है? भाजपा कर रही है। भाजपा कर रही अखिलेश है। यादव क्या बांटने की राजनीति नहीं कर रहे हैं? नहीं, धर्म की राजनीति के कई लोग वो पूरे समाज को लेकर के आगे चलने की काम करते हैं, सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। जैसे अभी यहीं पे कई युवा नौजवान कह रहे थे कि अखिलेश यादव को गौशाला से बदबू आती है, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं है। अखिलेश यादव स्वयं गौ पालक हैं, गौ पालते हैं। आप देख लीजिए, अरे मंदिर अपने गांव बनवा रहे हैं इटावा में, केदारेश्वर मंदिर देखिए कितना बड़ा बना रहे हैं। वो हर धर्म के लोगों को समान महत्व देने का काम करते हैं। योगी जी का कार्यकाल कोई बेहतर लगता है कि इससे प्रदेश में बदलाव हुआ? देखिए, मुद्दे कई हैं। मैं एक विश्लेषक तो नहीं हूँ, लेकिन एक बार मैं एक डिबेट देख रहा था जिसमें पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने एक बात कही थी कि कोई भी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, कोई भी हो, अगर वो कोमा में चली जाए, तो आप ये चाहेंगे कि 5 सालों में, 6 सालों में तुरंत वो व्यवस्थाएं बदल जाएंगी? तो असंभव नहीं, संभव नहीं है ऐसा। रही बात अखिलेश यादव की, तो व्यक्तिगत मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन ये कि पार्टी उनकी अच्छी है, मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा व्यक्तिगत राय है नहीं, क्योंकि आपको याद होगा जब अखिलेश यादव ने सपा की कमान संभाली थी, तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, गायत्री प्रजापति को उन्होंने मंच से उतार दिया। लेकिन पुराने और बुजुर्ग नेताओं ने उनकी नहीं चलने दी। वो युवा सोच को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। तो मैं अखिलेश यादव की व्यक्तिगत उनका समर्थक हूँ, लेकिन पार्टी से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जिस तरह से कहते हैं कि ये सपा वाले जो माफियाओं को पोषित करते थे, तो इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? पोषित तो करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, पोषित करते थे, और कुछ हद तक उनकी सफाई भी हुई है। हाँ,
जनता का हर आदमी को एक 5 लोगों के परिवार को संतुष्ट कर पाना संभव नहीं है, तो एक पूरे इतनी बड़े प्रदेश को, जो शायद हमारे नज़र में देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसको पूरी तरह से संतुष्ट कर देना संभव नहीं है। इसमें कौन मुख्यमंत्री आ रहा है? मुख्यमंत्री का तो चुनाव, बीजेपी तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें परिवारवाद है, चाहे इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। बीजेपी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो भविष्य के। बीजेपी तो योगी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि बीजेपी के चेहरे पर। योगी जी एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित अगर होंगे आने वाले समय में भी, तो उनके चेहरे पे बीजेपी अपना खुद के चेहरे पे चुनाव लड़ती है, किसी व्यक्ति विशेष के चेहरे पे न कभी चुनाव लड़ी है न कभी लड़ेगी। आप लोग बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? ठीक है, शिव जी तिवारी। शिव जी तिवारी जी, अभी इनकी बातों से सहमत है? उत्तर प्रदेश में बदला कि नहीं कुछ योगी जी से? अरे बहुत बदला। मैं स्वास्थ्य सुविधा आप जाकर देख लीजिए, तमाम जो हाईवेज हैं या संपर्क जितने भी मार्ग हैं वो बन रहे हैं, कार्य बहुत हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था में आप देखिए, बेसिक एजुकेशन को काफ़ी बढ़िया वहाँ पर हर व्यवस्था विद्यालयों में दी जा रही है और काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो 27 में क्या होगा, ये सब फिर से लौटेंगे योगी जी? निश्चित ही योगी जी ही लौटेंगे। आप बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? पंकज उपाध्याय जी, अब आप सहमत हैं इनकी बातों से? हाँ बिल्कुल सहमत है। योगी जी का कौन कार्य आपको सबसे बेहतर? योगी जी का जो प्रशासनिक कार्य है, कानून का, वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ खुल करके वो भी कहीं भी एजुकेशन कर रही हैं। दिल्ली हुआ, इलाहाबाद हुआ, पहले ऐसा नहीं था। पहले की स्थिति ऐसी नहीं ऐसी नहीं थी। तो इस कार्य से तो हम बहुत खुश हैं। बाकी और भी विकास हो रहा है। हाँ, और होना भी बाकी। क्या स्थिति थी, जो लड़कियां इतना सुरक्षित नहीं थी, जो कहीं भी जा सके पढ़ाई कर सके? हाँ, बहुत ज़्यादा जो है माफिया राज ये सब बहुत ज़्यादा था हर जगह। हाँ, तो इस पे लगाम लगा पाई? हाँ, लगा है, हद तक लगा है और लग भी रहा है। हाँ, वो कह रहे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। हाँ, वो बनेगा। अभी धीरे धीरे भाई विकास तो हो रहा है, अभी होगा। अभी तो प्रथम चरण है ये। हाँ, अभी अंगड़ाई, ये आगे और लड़ाई है। और लड़ाई है। हाँ, तो योगी जी को ही देख रहे हैं। हाँ, योगी जी। जैसे सर कह रहे थे कि भाजपा आनी चाहिए लेकिन चेहरा बदलना चाहिए। हाँ, नहीं, योगी जी हमारे जो है सब कुछ है। योगी जी एकदम वो हैं, हमेशा आएंगे योगी। बनारस कितना बदला? बनारस घूमने आए हैं, पहले की बनारस में अभी के बनारस में कुछ अंतर? बहुत बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है सर। हर जगह बदलाव है। साफ सफाई, घाटों की साफ सफाई, पूरी बनारस का मैं साफ सफाई, गल्ला मंडी की साफ सफाई, मैंने बहुत विकास बहुत है, बहुत पहले से बहुत बड़ा। साथ ही सपा के हैं, वो कह रहे कि अखिलेश यादव आएंगे दिन से ज्यादा बेहतर। वो अपना अपना विचार है सर। अपना अपना देखने का नजरिया है। आप इनसे कितनी सहमत हैं? हाँ, वो हम अपने से सहमत हैं, हम किसी और सहमत नहीं है। आप बताइए, आपके 3 दोस्त भाजपा का समर्थन कर रहे हैं? ठीक है, कर रहे हैं। उनकी अपनी मानसिकता है, उनका अपना विचार है। लेकिन उनसे ये पूछिए कि जितने अपराधी हैं वही भाजपा में जा रहे हैं। पाक साफ, हाँ, जो अपराधी भाजपा में चला जा रहा है वो पाक साफ हो जा रहा है। रोजगार के मुद्दे पर ये लोग बोले नहीं। एक भर्ती टीजीटी पीजीटी की 6 बार कैंसिल हो गई। बेरोजगार युवाओं के साथ ये धोखा है, इस पर ये लोग नहीं बोलेंगे। इस पर भी तो बात करनी चाहिए कि रोजगार मिल नहीं रहा। जो रोजगार है वो भी आउटसोर्सिंग पर हो गया है, उसका कोई भविष्य नहीं है। भाजपा के समर्थक कहते हैं जिनके अंदर काबिलियत है उनको रोजगार मिल रहा है। ये बताइए, नहीं, कहाँ रोजगार मिल रहा है? आउटसोर्सिंग हो गया है सारा का सारा सर। सारा का सारा काम आउटसोर्सिंग हो गया। ये लोग अपना वेतन बढ़ाएंगे, अपना पेंशन लेंगे और बाकी जो युवा हैं उनके साथ छलावा कर रहे हैं। तो इनको तो वही चीज़ दिख नहीं रही है। ये लोग तो हवा में उड़ रहे हैं, छल किया हवा में ये लोग उड़ रहे हैं। मैं एक बात इनसे कहना चाहूँगा कि आज के प्राथमिक विद्यालय को ही देख लीजिए। पिछली सरकारों में आज बात तो सुन लीजिए, मिश्रा जी बात सुनिए। मैंने आपको बीच में नहीं बोला, तो मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा आप बीच में नहीं बोलेंगे। प्राथमिक विद्यालयों में आज के पहले हमने देखा कि सपा गवर्नमेंट में कितने पैसे आए इसके इम्प्रूवमेंट के लिए, जीर्णोद्धार के लिए। इसने एक प्राथमिक विद्यालय जिसको हम लोगों ने मंदिर का दर्जा दिया है, उसकी साफ सफाई, उसकी बाउंड्री वाल, हर चीज़ के लिए पैसा दे रही है। वहाँ समस्याएं क्या है? एक प्राथमिक विद्यालय के टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि वो बच्चों को पढ़ाएं। वो अगर पढ़ाते भी हैं आज के डेट में, तो बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो सरकार उसके लिए अपनी योजना जो भी है, जो भी प्रयास हैं, जो फैसिलिटीज़ एक प्राथमिक प्राइवेट कॉलेजों में, स्कूलों में मिल रहे हैं, तो प्रयासरत है कि अगले बार आएंगे तो हम वो सुविधाएं प्राथमिक विद्यालयों में देंगे। मतलब स्कूलों की व्यवस्था पहले मॉडिफाई करेगा। शिक्षा की व्यवस्था, स्कूलों की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई? बेहतर बहुत हुई है। लोग, हाँ, अब ये कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो इसके लिए भाई
किसी अभी बात का उत्तर प्रदेश जवाब में एक नहीं नई राजनीति छिड़ गई है, ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर वाली, तो लग रहा है इसका असर होगा चुनाव पे? नहीं देखिए, हम लोग तो स्पेशली चारों लोग ब्राह्मण ही हैं, जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विकास दुबे अगर माफिया थे तो उन्होंने ब्राह्मण को मार के ही माफिया बना था। हाँ। तो इस तरह से ऐसी नहीं है कि विकास दुबे के मार देने से ब्राह्मण समाज नाराज है। जी। हाँ। अखिलेश यादव समर्थक की ब्राह्मण समाज नाराज है भाजपा से, ये योगी जी से। अखिलेश यादव की व्यक्तिगत राय होगी कि योगी जी हैं क्या। मैं तो ये जानता हूं कि भाजपा से नाराज है कि नहीं। योगी जी क्या है? योगी जी एक कार्यकर्ता है नॉर्मल। ठीक है, आज के डेट में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल कार्यकर्ता है, जिस तरह से एक बीजेपी का छोटा सा कार्यकर्ता रहा होगा कभी, उस तरह से वो भी रहे हैं। तो इसको कोई नाराजगी नहीं है चुनाव? कोई नाराजगी ब्राह्मणों में नहीं है। जो गलत है उसको सजा मिलनी है। आज मिलेगी, कल मिलेगी। अगर लोगों को लगता है कि कुछ माफिया बीजेपी में भी है, तो मैं इस बात को सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि हाँ, बीजेपी में होंगे। तो कल उनका भी समय आएगा। उन पे भी इंतजार तो करिए, होनी चाहिए, होगी।